हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल संख्या एंड टुडेज टॉपिक इज पॉलिनोमियल। सो देयर विल बी सीरीज ऑफ वीडियोस अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस इज पार्ट 1। सो नाउ लेट्स डाइव इन। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल nothing but it contains two words, poly and nomials. तो poly means many and nomials means terms. तो it means many terms. तो polynomials अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हुआ many terms. ओके तो अगर कोई आप एक्सप्रेशन देखते हैं इन मैथमेटिक्स, अगर आप कोई एक्सप्रेशन देखते हैं और उस एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स आती हैं तो आप उसको एज अ पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। बट कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि उस एक्सप्रेशन को फॉलो करनी पड़ेंगी टू बी पॉलिनोमियल। तो अगर वो सेट ऑफ रूल्स और कंडीशंस फॉलो नहीं करता है वो एक्सप्रेशन, तो हम उसको पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते। ओके तो जो एक्सप्रेशन है उसको पॉलिनोमियल होने के लिए हर एक टर्म आपकी पॉलिनोमियल की कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। So in mathematics, a polynomial is an expression consisting of variables like x, y, z, etc. and coefficients like a0, a1, a2 and so on up to an that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. ठीक है। An example of polynomial of a single variable x is x square minus 4x plus 7। एक एग्जाम्पल है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल का। An example in three variables is x cube plus 2xyz square minus yz plus 1। तो आइए इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो डेफिनेशन बोल रही है कि अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि कंसिस्ट करता है वेरिएबल को, कोफिशिएंट को और उस कोफिशिएंट की पावर को। साथ में ये भी बोल रहा है दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, जिसमें सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मतलब उन टर्म्स को, मतलब एक्सप्रेशन जो भी है उसका आप एडिशन कर सकते हैं। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, दूसरा भी पॉलिनोमियल है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी आपका पॉलिनोमियल ही होगा। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन सब के करने के बाद भी आपका वो पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ऑल्सो कि किसी भी पॉलिनोमियल को की टर्म्स को आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। मतलब एक टर्म है, उसके बाद आप प्लस या नेगेटिव का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी टर्म लिखेंगे, फिर प्लस या नेगेटिव का साइन लगाएंगे, फिर आप तीसरी टर्म लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टर्म्स जो है वो सेपरेट होती हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर से, यानी कि प्लस या नेगेटिव से साइन से। तो एक एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इट इज अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है उस ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, बट यहाँ पे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। माइनस 4x, तो x वेरिएबल है, इसके साथ -4 एक कांस्टेंट है या कोफिशिएंट मान सकते हैं। यहाँ पे +7 एक कांस्टेंट है। तो जो एक्सप्रेशन है ये आपका वेरिएबल भी इसमें अंदर है, ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर भी है जो कि नॉन नेगेटिव है, इंटीजर है, और कांस्टेंट्स भी हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाता है। थ्री वेरिएबल्स एक्सप्रेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल का।
एक्स क्यूब प्लस 2xyz² माइनस yz प्लस 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेरिएबल है, उसका एक एक्सपोनेंट है यानी पावर है उसकी 3, 2 यहाँ पे 2 दे रखा है, कोफिशिएंट x y x जिसकी कोई पावर नहीं होती है तो आप उसकी पावर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 2 है, तो वेरिएबल की पावर भी दे रखी है एंड कोफिशिएंट भी दे रखा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। y z यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, पर आप 1 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 1 को आप किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही रहता है। प्लस 1, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें तो वेरिएबल नहीं है, नहीं यहाँ पे वेरिएबल है। और वो वेरिएबल कैसे है ये देखिए, अगर मैं इसके साथ x की पावर 0 लगा दूं तो क्या ये वही सेटिस्फाई कर रहा है? ये कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया और ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो आपका बन गया कि कोई भी टर्म अगर a x की पावर n को फॉलो करती है, वेयर a इज कोएफिशिएंट, x is variable and n is exponent of that variable which is non-negative integer, then that term considered to be polynomial term. Okay, so let's see an example of a general expression. तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। nth डिग्री पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल x में। अभी आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डिग्री वगैरह पॉलिनोमियल की नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे और उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिग्री क्या चीज़ होती है। बट अभी सिर्फ हम एक एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं जिससे हमें पता चले कि जनरली किसी पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। a n x to the power n प्लस a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 and so on up to a naught। तो अगर आप यहाँ देखें, ये जो बॉक्सेस हैं ये सारे बॉक्सेस किसी पर्टिकुलर साइन से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडिशन साइन से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव साइन भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एडिशन से जो सेपरेट हो रहे हैं इन सभी बॉक्सेस को आप एक टर्म मान सकते हैं। ठीक है, तो एक ये मैनी टर्म्स बनी है पर एक सिंगल टर्म को जोड़ते हुए बनी है। तो इसलिए ये जो मैनी टर्म्स है, ये जो पॉलिनोमियल बनी है, ये सिंगल टर्म से मिलकर बनी है जिसको हम मोनोनोमियल भी बोलते हैं। तो ये जो सिंगल टर्म है, ओनली जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म को एक सिंगल टर्म को हम बोलेंगे, जो सिंगल टर्म है इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मतलब ये भी एक पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, ये भी आपका यही एक्सप्रेशन फॉलो करनी चाहिए, ax to the power n। तो ये सारी टर्म्स इसी को फॉलो कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया, ये वेरिएबल आ गया, उसकी पावर आ गई। यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया, ये वेरिएबल आ गया, ये उसकी पावर आ गई। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो अगर आप इसमें देखें तो ये a1 इज अ कोफिशिएंट, x इज अ वेरिएबल। अगर आप पावर नहीं पता तो यहाँ पे आप इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ आप बोलेंगे कि यहाँ तो सर है ही नहीं कोई वेरिएबल। नहीं, जैसे आपने आपको बताया, यहाँ आप कंसिडर कर सकते हैं x टू दी पावर 0। तो ये भी आपका मोनोमियल टर्म जो है वो पॉलिनोमियल बन गया, ये भी इसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये सारे बॉक्सेस को हम टर्म्स बोलते हैं। ये जो है, जो ब्लू में आपको
एज दे रखे हैं सारे, an-1, an-3, a2, a1, a0, ये सारे कोफिशिएंट्स हम कंसिडर करेंगे। इट इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो 4 है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये 4 4 ही रहेगा। बट जो ये x है, x ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो कि चेंज हो सकता है। आप उसकी वैल्यूज को बार बार चेंज कर सकते हैं। कभी आप इसको 2 ले सकते हो, कभी 3 ले सकते हो, इसमें जो मर्जी आए आप वैल्यू रख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन भी चेंज होता जाएगा। तो इट मीन्स x इज़ अ वेरिएबल। बट आप 4 की जगह क्या रखोगे आप, क्योंकि ये तो 4 है ही, इसमें कुछ आप वैल्यू दूसरी वैल्यू कंटेन कर ही नहीं सकता 4, तो 4 4 ही रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। 7 7 ही रहेगा, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये कोफिशिएंट्स है जो कि चेंज नहीं होंगे। तो इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब ये जो आप रेड में आप देख रहे हैं ये वेरिएबल है, जैसे आपको अभी समझा है, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल की जो पावर है ये एक्सपोनेंट्स है, यानी कि पावर ऑफ दैट वेरिएबल ये होनी चाहिए आपकी नॉन नेगेटिव, जैसा आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको इससे पता लग गया कि एक जो पॉलिनोमियल है वो किस तरीके से हमें दिख सकती है। जनरल एक्सप्रेशन है जिससे हमें पता चला कि हम पॉलिनोमियल को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेक्शन। तो जब हमने टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली है, तो अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या हैं पॉलिनोमियल होने के लिए। ठीक है, वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं, वो कौन से सेट ऑफ कंडीशंस हैं जो कि फॉलो करेगा कोई एक्सप्रेशन, तब वो बन पाएगा पॉलिनोमियल। अगर वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो पॉलिनोमियल बनेगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज ए पॉलिनोमियल। सो लेट्स सी। तो पहली कंडीशन है अ पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स। जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा कि वहाँ पे कांस्टेंट्स भी थे यानी कोफिशिएंट्स थे, वेरिएबल्स थे x y z जो भी है, एंड एक्सपोनेंट्स थे जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स थे यानी कि पावर थी उनकी, वो पॉलिनोमियल कंटेन करता है। बट नेवर डिवीजन बाय वेरिएबल, पर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, या किसी भी तरीके से कोई भी वेरिएबल डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी टर्म में वो डिनोमिनेटर में आ गया तो वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी, तो वो कंप्लीट एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन अगर आपको समझना है कि कौन से पॉलिनोमियल होंगे या कौन से नहीं होंगे। एंड जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस और नेगेटिव साइन जहाँ पे भी आप देखेंगे तो वो आपका टर्म सेपरेटर होगा, एक तरीके से वो टर्म्स को सेपरेट करेगा एक टर्म से। तो ये कुछ कंडीशंस और हैं जो कि आपको देखनी, जो कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो रियल नंबर्स से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि वो कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि 0 1 2 -3 0.5 √2 2/3, तो यानी कि एनी नंबर यू कैन इमेजिन दैट इज योर रियल नंबर। तो कांस्टेंट आपका कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अब वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स आपने देखा होगा जो सिंबल्स होते हैं उसको हम x y z t u v w इन सिंबल से या इन अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। तो जब भी आप कोई एक्सप्रेशन देखें वहाँ पे आप x y z t u v w देखें तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। अब एक्सपोनेंट आपको पता ही है
अभी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसा होना चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 यानी होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते हम किसी भी पावर को। यानी अगर हम देखें कि अगर कोई आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया हुआ हो कि 2x टू द पावर -2 प्लस 3x की पावर -1 प्लस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचिए और पॉज करिए और सोचिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? ओके, तो अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखा है और आपने ये चीज़ देखी है, कंडीशंस आपको समझ में आई हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि जो एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटीजर तो है 1 -2 और -1, दीज आर द इंटीजर बट इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए और क्या कंडीशन है कि दे कैन हैव वन और मोर टर्म्स, मतलब आपकी सिंगल, अगर आपको कोई टर्म दे रखी हो ओनली, अगर आपको दे रखा हो 3x, तो ये भी आपकी एक पॉलिनोमियल है। अगर आपको दो टर्म दे रखी हो 3x+2, ये भी आपकी पॉलिनोमियल है। अगर आपको n टर्म्स दे रखी हो, n टर्म्स, तो वो भी आपकी पॉलिनोमियल होगी, बट इट शुड बी फाइनाइट। तो ये जो n नंबर ऑफ टर्म्स है, n शुड बी फाइनाइट। आपका 5 हो सकता है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, बट फाइनाइट होने चाहिए जिनको आप गिन सकते हो। जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हम कंसिडर कर सकते टू बी पॉलिनोमियल। तो अगर कोई टर्म है जो कि ऐसे रखी हो 1 + 2x + 3x एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट कंडीशन कि पॉलिनोमियल जो है वो आपकी सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है, जैसे हमने देखा था कि 3x + 2 ये एक पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में x में, और मल्टी वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे कि 3xy + 2x + 3y - 1। तो ये आपकी मल्टी वेरिएबल है जिसमें आपके दो वेरिएबल्स एक ही टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि ये आपका मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है और ये एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको पता लग जाएगा अच्छे से कि कौन सी चीज़ को हम पॉलिनोमियल मानेंगे, किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल मानेंगे और किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं मान सकते। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आप खुद इस पर ट्राई कर सकते हैं जो कि कंडीशंस है। आप पीछे जाके वीडियो को भी देख सकते हैं कि कंडीशंस क्या क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कुछ याद रखना है, इट इज़ अबाउट कि आपको कुछ समझना है। तो जब आपको कुछ समझना है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, ये कोई मैराथन नहीं है, ये कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है आपके लिए। तो आप इसको देखिए, समझिए और इसको करिए। जब आप पॉज रोकेंगे तो ये वीडियो देखिएगा, इसको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है,
तो अब आप 8 को देखते हैं। तो 8 को अगर आप देखें तो 8 क्या पॉलिनोमियल है? आपका आंसर क्या है वो आप देखिए। यस, जी हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी आपको जब मैं आप बता रहा था इसी वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8x टू द पावर 0। तो 8 और x टू द पावर 1 ही रहेगा, तो ये 8 ही रहेगा, बट मैं इसको ax की पावर n के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसको यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसको भी मैं ax की पावर n के फॉर्म में लिख सकता हूँ 3/2। ये रियल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है। और x को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 1। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। 5x की पावर 1 प्लस 2x नॉट लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग ax के फॉर्म में लिख दिया है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका 4 कोफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a यानी कोफिशिएंट। यहाँ पे आप जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर n1, y की पावर n2, z की पावर n3, इस तरीके से आप कंसिडर करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में आ गई आपकी कोई भी, तो अब उसको आप क्या लिख सकते, उसको क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ मल्टी वेरिएबल polynomial expression. Now this root 3, root 2, these are the irrational numbers, but it belongs to what? Real number. तो ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो आप इसको आप लिख सकते हैं a यानी √3 u to the power 1 प्लस √2 w the power 1। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी आपका ax की पावर n को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, और जिसको आपको बताना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बताइए, पॉज कीजिए और बताइए मुझे। चलिए, तो 3/x, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी वेरिएबल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वेरिएबल से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। तो 3 इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। 3 को मैं 3x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, एंड x को मैं 1x टू द पावर 1 लिख सकता हूँ। तो किसी भी पॉलिनोमियल को मैं दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है 1 p1, पॉलिनोमियल p1 है, इसको मैं दूसरे पॉलिनोमियल p2 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को कोई पॉलिनोमियल नहीं मिल सकता। यहाँ पे कोई तीसरा पॉलिनोमियल मेरे को नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए किसी भी पॉलिनोमियल को आप वेरिएबल से या किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते, उससे आपको पॉलिनोमियल नहीं मिल सकता। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ एज अ 5x टू द पावर 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1x टू द पावर 2, 2x टू द पावर 1, एंड 1 को लिख सकता हूँ -1x टू द पावर 0। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं देगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली टर्म में ये जो आपका एक्सपोनेंट है ये इंटीजर ही नहीं है,
नॉन नेगेटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, बट ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही इसमें देखें y टू द पावर 1/5 माइनस √5 इंटू वाई टू द पावर 3/2, ये जो आपका एक्सपोनेंट्स है इस वेरिएबल y का और इस वेरिएबल y का, ये दोनों ही फ्रैक्शन में है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इंटीजर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन से एक्सप्रेशंस हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉलिनोमियल, जो कि फॉलो करेंगे ax टू द पावर n। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस एक्सप्रेशंस के सारी टर्म्स, जैसे मान लीजिए t1 प्लस t2, ये टर्म्स हैं सारी, t3 एंड सो ऑन, n टर्म दे रखी है। अगर इसमें से एक भी टर्म, मान लीजिए ये टर्म ax टू द पावर n फॉलो नहीं करता है, मतलब ये पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक है वो भी आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। तो टू बी अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सारी टर्म्स को जो उस एक्सप्रेशन को बना रही हैं, हर एक टर्म को पॉलिनोमियल की कंडीशन से सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, बट कुछ पॉलिनोमियल्स को हमने कुछ नाम दे रखे हैं और उसी से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जिनको हमने कुछ नाम दे रखे हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन टर्म्स। मोनोमियल, ये आपने मेरे से अभी सुना ही है इस वीडियो के दौरान ही। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, मोनो मीन्स वन, नोमियल मीन्स टर्म, मोनोमियल मीन्स वन टर्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। तो अगर आप देखें 3x जो है उसको हम 3x टू द पावर 1 लिख सकते हैं और 2 को हम 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका ax टू द पावर n है, ये भी ax टू द पावर n है। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी हाँ, 3 और 2 रियल नंबर है, 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर है एंड 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी सारी कंडीशंस, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बट बिकॉज ये सिर्फ एक ही टर्म है इसके अंदर, इसलिए इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल, यानी कि टू टर्म्स। बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। सो इसमें पता ही लग गया होगा आपको, दो टर्म्स होंगी, जैसे 1 2 1 2 1 2। तो जहाँ पे भी आपको टू टर्म्स दिखेंगी जो सेटिस्फाई करती होंगी सारी कंडीशन पॉलिनोमियल होने की, तो वो आपका बाइनोमियल कहलाएगा। टू टर्म्स जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है एक्स पावर n की, वो हम बाइनोमियल कंसिडर करेंगे। ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। तो अब तो ये बहुत इजी हो गया आपके लिए, 1 2 3 1 2 3, तो थ्री टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल मीन्स फोर टर्म्स, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो जहाँ पे आपकी फोर टर्म्स हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्विंटिनोमियल। तो 3x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5, यहाँ पे है आपकी 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स।
1 2 3 4 एंड 5 टर्म। तो जहाँ पे भी जिस भी एक्सप्रेशन में आप 5 टर्म्स देखें और वो सारी सेटिस्फाई कर रही हो हमारी पॉलिनोमियल होने की कंडीशंस, तो आप उसको क्विंटिनोमियल भी बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल तो है ही, बट क्विंटिनोमियल उसका नाम दे रखा है जो कि 5 टर्म्स कंटेन करता है। ठीक है, तो 5 टर्म्स जो कंटेन करेगा क्विंटिनोमियल, 4 टर्म्स जो कंटेन करेगा वो क्वाड्रिनोमियल, 3 टर्म्स जो कंटेन करेगा ट्राइनोमियल, एंड जो 2 टर्म्स कंटेन करेगा दैट इज बाइनोमियल, और जो ओनली 1 टर्म कंटेन करेगा दैट इज मोनोमियल। तो अब इसके बाद अगर 5 से ज़्यादा टर्म्स आती हैं तो जनरली हम उसको nth डिग्री पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अगर 6 टर्म आई तो आपको कोई उसका कुछ नाम नहीं है, जनरली हम उसको सिर्फ nth डिग्री पॉलिनोमियल या n डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। जो जो आपने देखा आज उसे आप वापस देखिएगा। अगर किसी भी सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिग्रीज, जो कि आपने अभी देखी डिग्रीज क्या होती हैं, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वो हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Sankhya, and please don't forget to hit the bell icon for latest updates and the videos.